हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रज्ञा स्टडी पे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग क्लास 10th का कंप्लीट सोल्यूशन चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। प्रश्नावली 4.1 प्रश्न संख्या 2 का तीसरा क्वेश्चन है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। बच्चों, इस तरह के सवाल में सबसे आखिरी में दिया होता है कि हमें क्या ज्ञात करना है। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो चलिए हल करते हैं। माना कि रोहन की वर्तमान आयु x है। रोहन की माँ की वर्तमान आयु x प्लस 26 रोहन की माँ की वर्तमान आयु 26 वर्ष बड़ी है। तो x प्लस 26 हो गया। अब रोहन की 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी होगी? तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु 3 वर्ष के बाद रोहन की आयु कितनी होगी? x प्लस 3। 3 वर्ष बाद बोला जा रहा है इसलिए x प्लस 3। 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु x प्लस रोहन की माँ की आयु कितना है? x प्लस 26। और कितना बोल रहा है? 3 वर्ष बाद, तो 3 इसमें भी जुड़ जाएगा। यहाँ पे वर्तमान आयु सबका पता है, 3 साल बाद बोल रहा है तो x प्लस 3 हो जाएगा। और 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु, तो x प्लस 26 था, 3 वर्ष बाद बोल रहा है इसलिए 3 जोड़ दिए। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या बोल रहा है? अनुसार उनकी आयु वर्षों में गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तब प्रश्न अनुसार क्या करेंगे? हम रोहन की वर्तमान आयु लिख लेंगे। हम लोग प्रश्न अनुसार लिख लेंगे x प्लस 3 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु और रोहन की माँ की आयु 3 वर्ष बाद, तो x प्लस 29 और गुणनफल 360 हो जाएगी। तो 360। अब गुना कर देंगे, x को इसमें करेंगे तो x स्क्वायर है और ये x को इसमें करेंगे प्लस 29x। ये 3 को इसमें x में गुना करेंगे 3x और ये 3 को 29 में गुना करेंगे 27। 3 दूना 6 2 8 x स्क्वायर और ये 29 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 32x प्लस 87। बराबर के इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा। बराबर के इधर आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, इधर प्लस में इधर माइनस हो जाएगा। 360 बराबर 0। x स्क्वायर प्लस 32x और ये 87 में माइनस 360 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 273। घटा के देख लीजिएगा फ्रेंड्स आप लोग। ये आ गया द्विघात समीकरण के रूप में। यह द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। द्विघात समीकरण के रूप में यह आ गया है। और हम लोग को प्रश्न संख्या 2 में लिखना था कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण के फॉर्म में तो आ गया है।